अस्ताला देखील जाणार आहे. त्यामुळे लढाई फक्त तुमची प्रतिस्पर्ध्यांबरोबर नाहीये, ही लढाई जी आहे ना ती येणाऱ्या वेळेबरोबर पण आहे. त्यामुळे वेळ आणि खेळ कधी बदलेल याचा नियम नाहीये. त्यामुळे आपण निश्चितच वेळेनुसार पुढे जाऊया. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. 3 खेळाडू हे सर्कलच्या बाहेर असतील. डाव्या बाजूला काही प्रेक्षक आहेत, त्यांना विनंती करतोय जरा मागे व्हा. प्रेक्षक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जरा मागे व्हा, कारण कॅमेरा तिथपर्यंत पोहोचत नाही. दीपक दादा जरा यांना सगळ्यांना मागे घ्या प्लीज. दीपक आंबेडे यांचं या ठिकाणी आगमन होते, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. दीपक आंबेडे या ठिकाणी दाखल होत आहेत. निश्चितच आपण जे टेनिस कंपनीचे बॉल बघतोय त्याचे स्पॉन्सर या ठिकाणी दाखल होत आहेत. दीपक आंबेडे सर आपलं स्वागत आहे. राकेश मोरे थोडा कंट्रोल करा, कारण तुम्हाला माहिती आहे खेडमध्ये काय घडलं होतं. उशिरापर्यंत मॅच चालली. आत्ताच झोंबडीमध्ये हे मी दृश्य बघितलंय. 3 खिलाडी, 3 मी मराठीतून येथून सातत्यानं तेच सांगतोय की 3 खेळाडू किमान 3-4 वेळा याची अनाउन्समेंट झालेली आहे. आंबेडे साहेब आपलं स्वागत आहे, आपण व्यासपीठावरती या. दीपक आंबेडे टेनिस कंपनीचे जे बॉल आहेत त्याचे स्पॉन्सर या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. दीपकजी वेलकम. एक्साइट झालेले खेळाडू सानिध्याचे. हिंदीमधनं एकदा अनाउन्समेंट केली, मराठीमधनं 2दा अनाउन्समेंट केली, तरी सुद्धा त्यांचे 2च खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. आता मात्र 3रा खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असेल. पहिल्या चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज सज्ज आहे. अजिंक्यचा एक चांगला फटका ऑन साईडला खेळला. चेंडू जातोय स्क्वेअरलेगच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न असेल. या 2 धावा आरामात पूर्ण होतील. आणि आतापर्यंत जर मॅचच बघितलं तर सानिध्य आणि वीर चॅलेंजर्स यांची ताकद काय, त्यांचे आघाडीचे फलंदाज, ही ताकद आहे. ज्याच्या वेळेला हे फलंदाज खेळले त्या वेळेला किती धावा समोर असू देत काही फरक पडलेला नाहीये आणि त्यांनी विजयाचा स्वाद चाकले. त्यामुळे या दोघांवरती फार मोठी जबाबदारी असणार आहे, फार मोठी मदार असणार आहे. धावफलकावरती धावा 2 आहेत. अजिंक्यचं खातं खोललं जात आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय करण. आणखीन एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट या मॅच मध्ये निश्चित सांगेन, टप्पा पडल्यानंतर या वेळेला थोडासा खाली राहणारा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय. पंच दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे. एक धाव इथं महत्वाची असेल, एक चेंडू इथे महत्वाचा असेल. पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये पॉवर प्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण यापूर्वी 3 षटकांचे सामने झाले होते. यावेळेला हवे चेंडू ऑन साइडला खेळला जातो. इथे मात्र क्षेत्रफळ चेंडूच्या खाली येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का या ठिकाणी निश्चितच असणार आहे तो वीर चॅलेंजर्सला. गॉन. सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ. सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ. सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ. सोनगाव घागवाडीचा. थँक्यू डीजे. फलंदाज या ठिकाणी अजिंक्य बॅक टू द पॅबल जातोय. धावफलकावरती धाबा आहेत एकूण 3 धाबा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पंकज, संघाचा कर्णधार मैदानामध्ये आहे आणि ऋषीने एक छान झेल टिपलेला आहे. चांगलं संतुलन होतं, चांगलं जज केलं. चेंडूच्या खाली तो आलाय. तेजस ऑन स्ट्राईक. तेजसवरती देखील लक्ष असेल. ज्या पद्धतीने करण मोठे फटके खेळतो तशाच पद्धतीनं आता वीर चॅलेंजर्स मध्ये हाही फलंदाज मोठे फटके खेळण्यामध्ये माहिर आहे. स्क्वेअरलेगच्या दिशेने चेंडू अतिशय वेगाने जातोय. बघूया सीमारेखेच्या दिशेने जाणार की नाही. 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण होत आहेत यशस्वीपणे. या 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. 1 गडी बाद. धावफलकावरती धावा आहेत त्या एकूण 5. दोन्ही संघ मातब्बर संघ आहे. शेखर मोरे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. सोनगाव प्रीमियर लीग 2021 सुयोजनामध्ये अतिशय महत्वाचा आणि सिंहाचा वाटा. धावफलकावरती धावा 5 एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये. ऑन साइडला आणखी एक फटका खेळलाय, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण होतंय. 2 धावा मिळणार की नाही ते पाहूया. चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. आखूड टप्प्यात चेंडू होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित झाला. टायमिंग तितकंसं चांगलं नव्हतं. सानिध्य फायटरचे मालक या ठिकाणी भरपूर खुश आहेत. टाळ्यांचा गजर करतायत. आता काही मैदानात सुरू नाही तरी टाळ्यांचा गजर करतायत. एक्साइटमेंट आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि ज्यावेळेस आपण एखाद्या संघाचे मालक होतो त्यावेळेस IPL मध्ये खेळण्याचा भास होतो, आनंद असतो तो. डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आहे. मी मगाशीच म्हणालो की लढाई जी आहे ना मैदानामध्ये, खास करून आज सानिध्य फायटरची एक चांगली गोष्ट आहे की ते सातत्याने खेळत आले, सातत्याने जिंकत आलेत. आता वीर चॅलेंजरला मध्ये एक थोडासा ब्रेक मिळालेला आहे. आता या गोष्टीचा फायदा कोणाला मिळणार यावरती देखील चर्चा होईल. अबे चेंडू आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. यावेळेला फलंदाज बाद होतोय.
सानिध्य फायटरचे जे संघ मालक आहेत टाळ्यांचा गजर करतायत. सेलिब्रेशन मैदानामध्ये होत आहे. अतिशय सुंदर कामगिरी मैदानामध्ये, छान गोलंदाजी. ऑन स्क्रीन आपण पाहू शकता सानिध्य फायटरचे संघ मालक मंगेश, आणि आता त्यांनी सांगितलं की आम्ही ट्रॉफी घेऊन जाणार. त्यांनी हात वरती केलेले आहेत. आमची पोरं खूप चांगली कामगिरी करतात, खूप चांगले खेळाडू खेळत आहेत, तर मजा येणार आहे. आपण दोन्ही बाजूला दाखवू, कारण इथे बीर चॅलेंजरचे जे संघ मालक आहेत ते देखील दाखवणार आहोत. परंतु ते आता कुठे आहेत ते शोधावं लागेल. टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू पंच यावेळेला वाईट बॉलचा इशारा करतायत. एकूण धापलकर धावा बघितल्या तर 9 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि हे बघा आता ऑन स्क्रीन आपण त्यांनाही पाहू शकता. यापूर्वीच आम्ही त्यांना शोधून काढलेलं आहे. चांगला चेंडू कोलबल टप्प्याचा टाकलेला. इथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण होत आहे, कोणती धाव मिळणार नाहीये. तर मित्रांनो निश्चित पुन्हा एकदा आपण वीर चॅलेंजरचे जे संघ मालक आहेत त्यांना दाखवतो आहे. गाणं सुरूच राहील. आता त्यांना आपण पाहूया. हे संघ मालक आहेत वीर चॅलेंजरचे, अर्थात आपण त्यांना पाहतो. एन्जॉय करतात, एन्जॉय करतात. मैदानात खेळतो जंग, सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ. थँक्यू. वीर चॅलेंजरचे संघ मालक सांगतात मला मॅजिक सापडले, सुभाष गजबल मॅजिक सापडले. फायनलचा मॅच देखील आम्ही जिंकणार आहोत. आता दुसऱ्या बाजूला तिकडे डाव्या बाजूला आपण बघितलं तर सानिध्य फायटरचे देखील संघ मालक आहेत. त्यांनी हात वरती केलेत, ट्रॉफी आम्हीच घेऊन जाणार आहोत. 9 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आपण बघतोय. एक लक्षात घ्या, मैदानामध्ये 11 खेळाडूंची काही आवश्यकता नाहीये. टीम मिटिंग करू नका. आणि एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे कॅप्टन आहे, व्हाईस कॅप्टन आहे, बाकी सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती राहतील. मी तुम्हाला आत्ता काय सांगतोय, वीर चॅलेंजर याचं जे महत्व आहे ना, उरलेले 4 षटकात तुम्हाला कळेल. आत्ता कळणार नाहीये. तुम्ही जर आत्ता वेळ घालवलात तर त्याचा फायदा निश्चितच या ठिकाणी सानिध्य अर्थात वीर चॅलेंजरला नक्की होऊ शकतो. सानिध्य फायटर आपलं नुकसान होऊ शकतं. म्हणून कुणाचं नुकसान होऊ नये आणि सूर्यप्रकाशामध्येच हा सामना होणं फार गरजेचं आहे. 9 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे. पहिले जे 6 चेंडू आहेत त्या 6 चेंडूमध्ये 9 धावा या ठिकाणी आलेली आहेत. ऑफ्टनच्या बाहेरचा चेंडू पंच या ठिकाणी वाईट बॉलचा इशारा करतायत. अभिषेक गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. धावपलकरती धावा या ठिकाणी आपण बघतो ते 10 धावा झालेली आहेत. सिद्धेश ऑन स्ट्राईक, नॉन स्ट्राईक रेनला फलंदाज पंकज. यावेळेला चांगला चेंडू आहे. टप्पापर्यंत थोडासा खाली राहतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित झाला, परंतु टायमिंग करता आलेलं नाहीये. कोणत्याही संकटाशिवाय मिळालेला यश हा विजय असतो, परंतु अनेक संकटाची सामना करून मिळवलेला विजय हा इतिहास ठरतो. फायनलचा मॅच आहे. फायनलच्या मॅच मध्ये जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घेणं फार गरजेचं आहे. 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. या बैला फ्रंटफुटला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तीच परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. हात फ्रंटफुटवरती आपण ज्यावेळेस फटका खेळतो ना त्यावेळेला बॉडीचा वेट ट्रान्सफर होणं फार गरजेचं आहे. मागचा पाय हवेत जाणं फार गरजेचं आहे. तो जर गेला नाही तर तुम्ही पुन्हा एकदा फक्त बॅट जाईल. बॅट फक्त त्या चेंडूच्या दिशेने जाते. शरीराचं संतुलन आणि शरीराचं वजन जे आहे ना पुन्हा एकदा आपल्या जागेवरतीच आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, राऊंड द विकेट गोलंदाज. आता बघा खूप चांगलं तंत्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. अशा पद्धतीने तुम्हाला फलंदाजी करायचं. धावफलक खालता ठेवायचं. धावफलक धावा होतं ते 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. एक चांगलं क्रिकेट, दर्जेदार क्रिकेट आणि खूप छान अशी स्पर्धा सोनगाव प्रीमियर लीग 2021 आपण पाहतो आहे. फॉर्च्यूनच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं अतिशय सुंदर अशा पद्धतीनं टेलिकास्ट केलं जाते. थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू खेळला. एकेरी दुहेरी धावा देखील चालतील, कारण या मॅच मध्ये 24 चेंडू मध्ये 30 धावा जरी झाल्या तरी फायटिंग टोटल होऊ शकतो. 13 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 30 पेक्षा जास्त धावा झाल्या तर निश्चितच या ठिकाणी तुम्हाला बेनिफिट मिळणार आहे. या एक धावेचं महत्व निश्चितच आहे. खरा पटका पुन्हा एकदा तोच प्रकार, कारण यावेळेला पुन्हा एकदा मागचा पाय हवेत जात नाहीये, वेट ट्रान्सफर होत नाहीये आणि याचा फायदा गोलंदाजाला मिळतोय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. धावपलका धावा त्या 13 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. कट करण्याचा प्रयत्न ऑफटमच्या खूपच बाहेर असलेला चेंडू आहे. अभि मात्र या ठिकाणी स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय आणि अशा प्रकारची कामगिरी मागच्या 2-3 मॅच मध्ये झालेली नाहीये. मिस्टर इष्ट आपल्याला पाहायला मिळाले होते, अनुशासन आपल्याला पाहायला मिळत, परंतु आता इथे नियंत्रण नाहीये गोलंदाजाकडे. पुन्हा एकदा डाव्या स्टेजकडे जाणार चेंडू आहे. म्हणून मी मगाशी म्हणालो होतो की एक्साइटमेंट जास्त दिसते. सानिध्यने टॉस जिंकलाय.
आता ते अशा पद्धतीनं मैदानामध्ये आहेत की मॅच पण जिंकलाय, परंतु जोपर्यंत शेवटचा चेंडू संपत नाही, जोपर्यंत या ठिकाणी मॅच संपत नाहीये, जोपर्यंत मैदानामध्ये दुसरी इनिंग आपण पाहत नाहीये, तोपर्यंत या ठिकाणी तुम्ही जिंकणार नाहीये. 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणखीन एक चांगला चेंडू यावेळेला ऑफ्टनच्या बाहेरचा होता. हीच लेंथ हीच लाईन आपल्याला बघायची आहे. सुंदर गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज, कारण 2 चेंडू खराब टाकले आणि त्यानंतर मात्र हा चांगला चेंडू होता. एकूण 2 षटकांचा खेळ 7.5च्या सरासरीनं धावपलका धाबा त्या 15-2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दीपक दादा थँक्यू व्हेरी मच. आपल्या जे चेंडूचे स्पॉन्सर या ठिकाणी निश्चितच आपण पाहिलं दीपक आंबेडे, त्यांचं मनापासून आभार धन्यवाद. एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर पुन्हा परत येऊया. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडूमध्ये 15 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. शुक्रिया डीजे. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर. कदम का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर आगे आए थे शैलेश. प्लीज शैलेश आपण समालोचन कक्षाकडे घ्या. बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज ऋषि. ये इनकी खासियत है, ये खासम खास खिलाड़ी है. दोनों बल्लेबाजों की बात करो तो एक बल्लेबाज की इस वक्त सिद्धेश और पंकज मैदान के अंदर. मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज पंकज ऑन स्ट्राइक. इस ओवर की अगली गेंद नहीं वेट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ये शॉट खेलने के लिए आपका जो वेट है वो ट्रांसफर होना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि विकेट के ऊपर फेविकॉल है. और गेंद एक बार फिर जब आप ड्राइव करने का प्रयास करें तो पिछला पैर जो है ना वो नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर ही नहीं आ रहा है, वो हवा में जाना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा. 15-16 पर 2. इस बार छोड़ दिया है. वैसे ऋषि अगर देखे तो ज्यादा बार इस तरह की गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन कवर के खिलाड़ी को क्या दिखाई दिया? कवर के खिलाड़ी अपील कर रहे थे, ना विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, ना बॉलर अपील कर रहा है. कवर के खिलाड़ी ने क्या देखा है? वाइड बॉल बचाने के लिए विकेट कीपर बॉलर जो है ना वो एक बार फिर अपील करते हैं, लेकिन कवर के खिलाड़ी को क्या दिखाई दिया? संख्या 17 रन. अब देखिए अब कौन अपील करेगा? कोई नहीं करेगा, अपील कोई नहीं करेगा. अंपायर ने अपना काम कर दिया है. रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 18 रन. देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना मैच में या किसी खेल में या जिंदगी के एक बार भी सफर में आपको जान डालता है. ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो जान लेता है. इसीलिए दोस्तों एक बार फिर कॉन्फिडेंस के साथ खेलिए. ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर वो परेशान कर सकता है आपको. सुंदर गेंद है इनके पास वो काबिलियत. अभी भी पिछला पैर जो है ना वो हवा में नहीं आ रहा है. क्या इस विकेट पर वो फेविकॉल लगा हुआ है. रन संख्या फिलहाल देखिए तो रन संख्या 8 रन. देखिए ये प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा मजाक की बात और है, प्रैक्टिस से आता है, वो प्रैक्टिस में आपको करना चाहिए. जितना बॉडी का वेट एक बार फिर जाएगा, थोड़ा ऊपर हवा में आपका पिछला पैर जाएगा तो गेंद की तरफ जाके आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से क्रीज के घेरे का इस्तेमाल करते हुए गेंद स्क्वायरली की तरफ जा रही है. इस वक्त प्रणय फील्डिंग करते हुए 1 रन का हिस्सा पर. रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर में 19, 2 विकेट के नुकसान पर. मैदान के अंदर एक ग्रैंड फिनाले का मैच आप देख रहे हैं. वीर चैलेंजर्स और सानिध्य फाइटर के बीच मुकाबला. सानिध्य फाइटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. 19 पर 2. सिद्धेश ऑन स्ट्राइक. अभी भी वही कहानी है. अगर इसको थोड़ा सा जिन्होंने अपील किया था एक बार भी इनको मौका मिला थ्रो करने के लिए, कहां छोड़ने वाले हैं. और राकेश बच गए. राकेश भाई आप बच गए हैं. सेलिब्रेशन के लिए गाना आएगा. राकेश भाई बच गए हैं. थँक्यू डीजे. आणि आता आपण पुन्हा एकदा ज्या पद्धतीने हा थ्रो केला गेला होता तो देखील बघणार आहोत. थोड्याच वेळात बघू, कारण आता 30 षटकाचा खेळ. 1 चेंडू शिल्लक आहे. 19 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता तेजस. इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट कलाई के साथ मोड़ दिया. बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद एक बार फिर जा रहे हैं स्क्वायरली की तरफ. विकेट कीपर भाग रहे हैं दूसरे के लिए. आप वापस आ रहे, भाग मिलकर भाग. मैदान के अंदर दूसरे की मांग.
और बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर खास करके दोनों का खिलाड़ियों द्वारा विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या 3 ओवर के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस विकेट पर रन बनाना इतना आसान नहीं है। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वो थ्रो भी जरूर देखेंगे। थैंक यू डीजे। देखिए क्या हुआ, फिलहाल ये थ्रो था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार थ्रो। ये एक बार फिर छलांग लगाते हुए खिलाड़ी, लेकिन जिन्होंने थ्रो किया वो कहां थे, ये एक बार फिर पिक्चर में आए हैं और क्या झप्पी लगाई है इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन और शानदार 21-3 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया कृष्णा। आफ्टर 3 ओवर 21 for 3। मैंने गौरव सावंत के साथ कृष्णा काम किया है बहुत बार, एक ऐसे जो कि अपडेटर है और बहुत बेहतरीन काम करते। कृष्णा मुझे 5-6 साल पहले मैंने काम किया था, खास करके ठाणे में, तो वो टूर्नामेंट भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन गेंद की तरफ एक बार फिर जाएंगे, इस खेल की तरफ जाएंगे। ये बेहतर थोड़ा आगे आए, 1 रन जरूर मिल। अभी देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा जो पिछला पैर हवा में चला गया, गेंद की तरफ आए। अभी बल्ले के बीचों बीच तो नहीं खेले, लेकिन 1-1 रन भी बनाएंगे तो स्कोर जो है ना, पिछले 18 गेंदों में वो 20-25 के आसपास जा सकता था। बीच में बहुत सारी बिंदी गेंदें भी आई, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। रन संख्या 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार स्ट्रोक, ये सुपर से ऊपर वाला शॉट था। रन संख्या 28 रन, लाजवाब स्ट्रोक था। इस शॉट से मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये कैप्टन नॉक है पंकज की तरफ से। अब जाकर कप्तान की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पारी कर रहे हैं, 10 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, नहीं जमीन पर गेंद लगी है, इसका मतलब क्या डिक्लेस क्षेत्र की तरफ चली गई, बल्ले को लगी और डिक्लेस क्षेत्र की तरफ जाती हुई। नीलेश 1 रन 29 रन 29, जो एक बार फिर आंकड़ा आना चाहिए तो वो बिल्कुल आया है। फाइनल का मैच है, राउंड विकेट, नए बैकफुट पर चले गए। अभी आगे वाली को पीछे और पीछे वाली को आगे खेलेंगे ना तो वो परेशान। इस गेम को भी क्या करते, थोड़ा सा आगे आगे खेलते ना तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाती, या एक बार फिर कॉम्बॉस की तरफ भी आ सकती थी। 29 पर 3, 29-3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। रीड नहीं किया है, अच्छी गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। निर्णायक गेंद, निर्णायक ओवर की पहली पारी की आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। 29 पर 3। हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी लेट हुए थे अभिषेक, इनको मालूम है अभी नहीं तो कभी नहीं। 29-3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए यहां सानिध्य फाइटर को 30 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों का खेल है। एक कहानी इंटरेस्टिंग है, उसको बताने के बाबत परेशानी है। मैदान के अंदर मैं विनती करूंगा खास करके इस वक्त वीर चैलेंजर्स को, आप आपकी जो फील्डिंग है तो बिल्कुल सजाइए। समय हमारे पास बहुत कम है, वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। निर्णायक मुकाबला, आखिरी मुकाबला सोनगांव प्रीमियर लीग 2021 में, यह शाम के सत्र का आखिरी मुकाबला है। बल्लेबाज किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या डूबते हुए सूरज को देखना चाहते हैं? चलिए मैदान के अंदर, आमच्यापेक्षा तुम्हाला घाई पाहिजे, कारण तुम्हाला इथे चॅम्पियन बनायचं आहे। चॅम्पियन बनण्याकरता तुमच्याकडे तेवढी ताकद, क्षमता, प्रगल्भता निश्चित आहे, परंतु मित्रांनो या ठिकाणी जो सूर्य अस्ताला जातोय तो अडथळा ठरू शकतो। त्यामुळे निश्चितच जेवढा वेळ या ठिकाणी सूर्यप्रकाश आहे त्या सूर्यप्रकाशामध्ये तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे।
या मॅच मध्ये आता षटकाराचा विचार केला तर जास्त षटकार आले, एकच षटकार आलेला आहे. महेश दुसऱ्या बाजूला आमचे मित्र शुभम, दोन्ही जे स्कोरर आहेत ते खूप चांगलं काम करतायत. त्यामुळे मला इथे ऊर्जा येते काम करण्याकरता. कृष्णा अधूनमधून तडका देत आहेत, सुमित एखादा चांगला व्हिडिओ टाकतायत. त्यामुळे हे आमची टीम इथे चांगलं करते. मैदानामध्ये निलेश टेरेवकर आणि राकेश मोरे हे पंच ते देखील चांगलं काम करतायत. और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की पहली गेंद, सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार है. मिथुन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, सामने करण. इनफॉर्म खिलाड़ी है, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई मैदान के अंदर. पावर प्ले का इशारा. अंधेरा बढ़ रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है. इस ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है. मिथुन की पहली गेंद लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. अब हमें गेंद, और ये पहली गेंद पर पहली शिकार. गेंदबाज की मेहनत नहीं जाएगी बेकार. सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके. ये दबाव फाइनल का होता है. ये दबाव जो चैंपियन बनने का दबाव होता है. इस दबाव में बहुत सारे लोग जो है ना बिखरते हैं, बहुत सारे लोग निखरते हैं. पहली गेंद सही ठिकाने में, और जो एक बार फिर नहीं होना चाहिए था खास करके सानिध्य फाइटर के लिए वो हुआ है. लेकिन वीर चैलेंजर्स के लिए अच्छा आगाज, बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट होता हुआ. दीपक घाग जर या सर्व प्रेक्षकांना थोडेसे मागे घ्या. मला माहिती आहे इथे जागा आता कमी पडते. बरेचसे प्रेक्षक ब्लॅक ने तिकीट घेऊन इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत. एक बार पे चले मैच की तरफ रुख करते हैं. रोशन मैदान के अंदर है. पहली सफलता पहली गेंद पर पहला ब्रेक थ्रू यहां दिलाते हुए गेंदबाज मिथुन. अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अगर देखें तो धीमी रफ्तार के साथ आई है और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया. इसीलिए मैंने कहा कि इस मुकाबले में एक बार फिर जिम्मेदारी से आपको खेल करना है. दूसरी गेंद बिंदी गेंद, तीसरी गेंद के ऊपर क्या कहानी. पावर पे चल रहा है. रन संख्या अभी भी देखें तो दोनों बल्लेबाजों को खाता खोलना है. राइट आर्म ओवर द विकेट. कदम का इस्तेमाल करना चाहते थे, बाहरी किनारा. एक बार फिर विकेट कीपर का सारा हो गया काम तमाम. दूसरे विकेट पर मैंने पहले कहा कि सामने से वो 30 रन आप पीछा कर रहे हैं. चैलेंज ये रहेगा कि आप सामने अच्छी गेंदबाज है उसका सामना करने के लिए जाएंगे. और एक बार फिर वो अंधेरा बढ़ रहा है. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं. इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है. कहने का वक्त है बल्लेबाजों को. फिलहाल देखिए तो अभी भी एक भी रन नहीं है स्कोर बोर्ड पर. किरण ऑन स्ट्राइक, इनके ऊपर निगाह रहेगी. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. इस ओवर की अगली गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है. आणि काळे भैरव एक चांगला ब्रँड आपल्या संपूर्ण या कोकणामध्ये आहे. आणि आशिष सकपाळ यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. या ब्रँडचे प्रोप्रायटर अर्थात आशिष सकपाळ यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या. इसी जीरो से हीरो निकलने वाला है. राइट आर्म ओवर द विकेट. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. आराम से खेलते हुए थोड़ी परेशानी. हाँ हाँ ना ना मैं तू. अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 गाड़ियां लेके जाएंगे तो थोड़ा एक्सीडेंट तो होने वाला है. तीसरे विकेट का पतन, गॉन सफलता मिली है. शानदार गेंदबाजी का आउट, जीरो आउट, जीरो आउट, मतलब जीरो आउट हुआ है. इस वक्त अगर देखिए तो रन नहीं बन पा रहे हैं, समस्या है. इस ओवर की कहानी देखिए तो छठे गेंद की कहानी क्या होगी. जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, पहली गेंद पर सफलता, बिंदी गेंद है, एक बार फिर विकेट है, बिंदी गेंद है और एक विकेट, और अब ये निर्णायक गेंद. इसी के साथ वाइड बॉल. इसका आना बाकी था क्योंकि बल्लेबाज तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो गेंदबाज ने थोड़ी मदद की है. तो वाइड बॉल का इशारा. 1 नंबर का टूर्नामेंट है तो यहां 1 रन तो आना बाकी था. ये एक सिंगल आता हुआ, वो मिस्टर एस्टा से आया है.
बल्लेबाज आगे वाले को पीछे खेल रहे, पीछे वाले को आगे खेल रहे हैं। इस गेंद को आप अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं। मिथुन गेंदबाजी करते हुए रन संख्या 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा ये मिथुन है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। फाइनल का मैच है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज ही चलने वाला है। और फिलहाल ये गाड़ी देके कहा है, ये एक बार फिर गाड़ी देके कहा है। बिल्कुल इस वक्त सारे जो दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं गाड़ी में बैठते हुए। सोनगांव प्रीमियर लीग 2021 आप देखते हुए पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में आए रन संख्या कुल मिलाकर 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर। समय हमारे पास बहुत कम है। 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। पंकज इस वक्त तैयार, नहीं 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 नहीं, वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। 1 रन जरूर मिलेगा। और ये नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज कहां चले गए? और वो देखिए दूसरी तरफ से जो बल्लेबाज है उस स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज भी कहां चले गए थे? देखिए रन चाहिए एक बार फिर, तालमेल में कमी नहीं होनी चाहिए। यस नो वेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सिंगल आप ले रहे तो एक बार फिर वहां भी तालमेल होना चाहिए। मौका आपको मिलेगा। भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खुलता है। अगली गेंद के साथ बैकफुट पर बढ़िया तरीके से क्रीज के घेरे का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मैंने इस खिलाड़ी को बहुत बार देखा है। ट्रिगर मूवमेंट आपको जरूर बताऊंगा, जिस तरह से वो शॉट खेल रहे हैं। कृष्णा थोड़ा मुझे मदद करेंगे, जिस तरह से वो ट्रिगर मूवमेंट में बताने की कोशिश करूंगा। जो बल्लेबाज खास करके अभी जो बल्लेबाज मैदान के अंदर है किस तरह से खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया बहुत ही अच्छा शॉट, टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेल दिया। देखिए मैंने पहले कहा कि एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है और भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर काले भैरव स्पोर्ट्स से प्रोप्राइटर आशीष सकपाल यांचे व्यासपीठावरती आगमन होता है। फिलहाल ये गेंद थोड़ी सी ऑफ टर्न के बाद वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वेलकम सर, आपका दिल के गहरे से स्वागत है। पिछले साल भी इसी मंच पर इनका आगमन हुआ था। 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओहो, मैं इसकी बात कर, इस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, किस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं। आगे आना चाहते तो एक बार फिर वो पुल शॉट आर्म साइड पर खेलने का प्रयास, इससे पहले क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पुल शॉट खेलना चाहते हैं। तो बार बार इनको मैंने देखा। ट्रिगर मूवमेंट एक बार फिर इसके ऊपर जाएंगे। ट्रिगर मूवमेंट क्या है एक बार रिप्ले देखेंगे। ये गेंद पीछे चली गई है, ट्रिगर मूवमेंट आपको मैं बताता हूं। अभी एक बार फिर ये रिप्ले देखिए। बल्लेबाज गेंद डालने से पहले अगर देखें तो इनका पिछला जो पैर है ना वो पीछे जा रहा है, मतलब स्टंप की तरफ जा रहा है। ऑन द टोच उछल कर खेलने की कोशिश। ट्रिगर मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि बॉल डालने से पहले पैरों की जो हलचल होती है उसको ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी नहीं है, मतलब गेंद बॉर्डर के बाहर जाएगी। खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। गेंद बॉर्डर के बाद 6 रन। अंधेरा बढ़ रहा है लेकिन मैदान के अंदर आप देखिए 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करे किरण। एक तरफ अभी है, एक तरफ किरण है, दोनों के पास क्षमता बहुत है। सोच को बदलो, एक बार फिर सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, एक बार फिर किनारे खुद ब खुद बदलने वाले हैं। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिथुन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर एंड पर अभी इनके ऊपर निगाह रहेगी। इस ओवर की पहली गेंद हवा में है, ऊपर है, खिलाड़ी है, ले लिया कैच। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, विकेट गिरता हुआ। शुक्रिया जी से। जब तक मैदान के अंदर किरण है तब तक टाइगर जिंदा है। 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए अजीत आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए मिथुन तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ये बेहतर है भाई, स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए। मैंने पहले कहा कि एक खराब गेंद तो आने वाली, उसके ऊपर प्रहार कीजिए, क्योंकि इस वक्त ज्यादा पीछे नहीं गए थे। एक बार फिर वो पुल शॉट खेलने के लिए नहीं गए, गति का इस्तेमाल किया गया। 10 गेंदों का खेल से 10 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। 13 for 4, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 30 रन। नहीं 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 भाई, ये कुछ अच्छा शॉट नहीं है। ये फाइनल का मैच है, ये फाइनल का दबाव है, और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, निखरेंगे नहीं तो बिखरेंगे कैसे। एक बार फिर देखिए, थोड़ा सा यहां बिखरते हुए। 13 for 4, बहुत अच्छी गेंदबाजी मिथुन द्वारा। टप्पा खाने के बाद उछलता बैकफुट पर गए थे और छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद ने पीछा किया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार मिथुन। अब यहां से देखे तो 9 गेंदों का खेल या 10 गेंदों का खेल शेष है अभी भी। ये सही छोड़ा है क्या? एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर वाइड बॉल का इशारा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अच्छी बात है, अगर दूर वाली गेंद है तो छोड़ दिया जाए। 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 for 4। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। 9 गेंदों का खेल और फिलहाल 16 रनों की जरूरत है। ये अच्छी गेंद है। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। मैदान के अंदर एक जबरदस्त गेंद है। 8 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। इस वक्त बड़े शॉट की मांग हो रही है और बैटल है मैदान के अंदर। एक तेरी एक मेरी वाली कहानी मैदान के अंदर चलती हुई। 8 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। मिथुन तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। 7 गेंदें और 7 गेंदों में जीतने के लिए 16 चाहिए। अब फासला बढ़ रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर यहां फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो हौसला बन सकता है। आखिरी गेंद है, 7 गेंदों का खेल शेष, 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक बड़ा शॉट, मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपनी खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज करण तैयार। मिथुन की इस ओवर की आखिरी गेंद, उड़ाया उड़ाया उड़ाया। ओहो, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। शानदार। ऐसा ही होना चाहिए। 6 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा, जब तक मैदान के अंदर बल्लेबाज की बात कर तो करण है, तब तक टाइगर जिंदा है। मैच ऑन है। एक बार फिर टीवी ऑन रखिए। करण और किरण, एक बार फिर थोड़ा सा अंतर है, तो मैदान के अंदर अभी बल्लेबाज किरण है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। अजीत आदवड़े इनकी तरफ से अब हर छक्के के लिए, शहजाद इनकी तरफ से, शैलेश गोटल इनकी तरफ से, अमित आदवड़े इनकी तरफ से 300 रुपीज छक्के के लिए। खेल तो वैसे अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। अब तक 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। पार्थ नौजवान गेंदबाज, आउटकम के बाहर सुंदर तरीके से कट कर दिया। गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट होने वाली है। यहां अगर देखें तो ये आने वाली हर गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। 5 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है। मैंने पहले कहा, फाइनल का मैच ही होना चाहिए, ग्रैंड फाइनल का मैच मैदान के अंदर। और एक बार फिर अरुण खेराडे यांच्याकडून षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक है, सगळ्यांनी जमा करा। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, स्कोरबोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। फिलहाल 4 गेंदों का खेल से थे और 7 रनों की जरूरत है। यहां से वीर चैलेंजर्स या सानिध्य फाइटर्स सोनगांव प्रीमियर लीग 2021 और एक इनाम आता हुआ किरण घाग के लिए, और एक इनाम आता हुआ छक्के के लिए, और इनाम देने वाले प्रणीत घाग इनकी तरफ से 100 का इनाम है। गेम बनाएगा नेम। यहां से गेंदों की बात करें
और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गेंद दिखाई नहीं दे रही है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपने टॉस जीता है तो आप बल्लेबाजी क्यों नहीं कर रहे। अब तीर कमान से निकल चुका है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 3 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। फुल टॉस थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन ये गेंद इनको दिखाई नहीं दिए है। अच्छा शॉट, बढ़िया तरीके से ऑनसर की तरफ खेलते हुए, और ये क्यों नहीं भाग रहे हैं, परेशानी है, बल्लेबाज के लिए परेशानी है। मैच की बात करें 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। अंधेरा बढ़ रहा है, डूबता हुआ सूरज है, कम होती भी रोशनी है। ये आने वाली शाम किसके नाम। इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप मदद करने वाले खिलाड़ी हैं। थोड़ी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे। ये सारे खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे, बाकी सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। मैंने इसलिए कहा था एक बार फिर टॉस जीता है तो भाई आप बल्लेबाजी करते तो ही बेहतर होता, क्योंकि 25 साल से कमेंट्री कर रहा हूं। ये मेरा किया गया उसमें एक तो फुल टॉस गेंद थी, जीवनात 2 गोष्टी कधी बाया अंधार वाढेल त्यावेळेला चेंडू साईड करणं, चेंडू या ठिकाणी न्याहाळणं तितकंच कठीण होत जाणार आहे। परंतु मॅच चांगला आहे। 2 चेंडू 7 धाबाचं समीकरण। प्रेक्षकांना विनंती करते, आपण सुज्ञ आहात, दर्दी आहात, गर्दी केलेली आहे या ठिकाणी। एकदा या मॅच करता, फायनलच्या मॅच करता टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। अतिशय जबरदस्त सामना, रोमहर्षक सामना, रंगतदार सामना आहे। सामना का थांबलाय, बिल्कुल इस वक्त नीलेश टेलोकर ने कहा कि भाई ये गेंद आपको दिखाई दे रही है, रनर भी लिया गया है। 2 गेंदों का खेल से 7 रनों की जरूरत है। हीरो बनने का मौका पार्थ के पास भी है। इस ओवर की अगली गेंद हवा में खेलते हुए, बहुत ऊपर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या छोड़ते हुए, 1 या 2 और यहां विकेट गिरेगा। लेकिन स्ट्राइक रन पर किरण है, तो इसका मतलब 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत है। आता प्रेक्षक या ठिकाणी तुम्ही टाळ्या नाही वाजवणार तर कधी टाळ्यांचा गजर करणार। फायनलचा मॅच या ठिकाणी वीर चॅलेंजर्स आणि सानिध्य फायटर या 2 संघादरम्यान रंगतो आहे। बॅट आणि बॉल मधून द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळत आहे। अतिशय जबरदस्त अशा प्रकारे सोनगाव प्रीमियर लीग 2021 चा हा खेळ आणि दर्जेदार अशा प्रकारचा सामना, प्रेक्षणीय सामना, प्रेक्षकांचं मनोरंजन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं। प्रेक्षक या ठिकाणी आता बघतोय तर उभे राहिलेले आहेत। अतिशय सुंदर मॅच, अप्रतिम सामना मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। आशिष सकपाळ किरणच्या या ठिकाणी षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। पार्थ या किरण, तालियां बजती भी। नहीं, इस मुकाबले में पार्थ हीरो बने हैं। इसका मतलब ये मुकाबला वीर चैलेंजर्स ने जीत लिया है। चैंपियन बनती हुई सोनगांव प्रीमियर लीग में वीर चैलेंजर्स। एक गलत डिसीजन से क्या होता है इसका पता सबको चला है, लेकिन रनर अप टीम है सानिध्या आप बहुत अच्छा खेले और अब जाकर वीर चैलेंजर्स कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैदानात खेळतो जंग, सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ, सोनगाव घागवाडीचा रामवर्धन क्रिकेट संघ। धन्यवाद शेखर, दिनेश।